मैं रिकॉर्डिंग में बोल देता हूँ हम कौन सा काम कर रहे हैं। ये हमारे पास है एच सी वर्मा का चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट। इसमें कुछ डाउट रिकॉर्ड होना छूट गया है। अब जो रिकॉर्डिंग होगी 11 से होगा, ठीक है। चलो, कहता टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर इच कैरिंग ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। कह रहा है दो हमारे पास वायर दिया हुआ है ना। लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इच कैरिंग ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो दो वायर बना देते हैं भाई, बना दें दो वायर। एक हमने ये कहा लॉन्ग वायर है, और दूसरा वायर, दूसरा के बारे में थोड़ा पोजीशन वाई एक्सिस के लॉन्ग तो है, बट आर दे टचिंग और नॉट, यही जानना जरूरी है। द करेंट इज, हाँ, द करेंट इज पॉइंट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट दिस एंड दिस। देख बच्चा, ये जो है ना, ये जो वायर है, दूसरा वायर भी, इसको समझ लो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, बीच में इंसुलेटर लगा दिया, जो कि टच में होते हुए फिजिकली टच में नहीं है, आप ऐसे समझ लो। सो दैट ऐसा नहीं कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर एक में I1 होता, दूसरे में I2 होता, तो यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। दे आर नॉट फिजिकली इन टच। बीच में क्या, जहाँ टच में है, जब दो वायर यहाँ टच में आता है ना बच्चे, जैसे ये एक वायर ये है, एक वायर ये है, तो इसको जब टच में जिस पॉइंट पे आता है, तो यहाँ पे हमने इंसुलेटर लगा दिया है, ठीक है। सो दैट करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकली दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बस। मीन्स देयर इज नो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे दिया हुआ हमारे पास। अब कह रहा है पॉइंट दिया हुआ, ये हमारा ओरिजिन हो गया हमारे पास एक्सिस, इसमें करंट हमारे पास मान ले I1 है ना, इसमें IX ले ले, चल IX, इसमें IY होता है ना, नाम दे दिया करंट का नाम, है ना। यहाँ पे चांस की बात है कि करंट दोनों में क्या है, सेम ही करंट है, 5 एम्पियर ही है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, 5 एम्पियर नहीं है। एक में हमने कहा 25 है, दूसरे में 22 है, ठीक है, जनरल केस लेकर चलते हैं। अब आपको पॉइंट दिया हुआ, कह रहा कि करंट आपको दिया हुआ है ना, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 1 1, फिर -1, 4 पॉइंट पे निकालना, 1 1 पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो देख बच्चा, ये हो गया 1। अब करंट ऐसे है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, I1 की वजह से क्या होगा। अगर हम वायर को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, देखो ऐसे पकड़ते हैं वायर को, हमारे थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो कर्ल फिंगर हमारे पास क्या है, ऐसे है, तो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल रहा है। तो IX की वजह से हमने कहा यहाँ पे जो हमारे पास BX होगा, हमने कहा BX ऊपर होगा, हमने कहा BX। और ये डिस्टेंस आपको पता ही है ना, ये डिस्टेंस हमने कहा, जो भी डिस्टेंस हमने कहा A ले लिया डिस्टेंस। तो BX कितना होगा बच्चा, BX हमारा होगा म्यू नॉट IX ओवर 2 पाई A, है ना। और इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर क्रॉस होगा, इसकी वजह से हमारे पास होगा, हमने कह दिया BY क्या होगा, क्रॉस होगा, डाउनवर्ड BY कितना होगा बच्चे, ये ले ले, हमने कहा डिस्टेंस B कितना होगा, म्यू नॉट IY बाय 2 पाई B। अगर और सारा सारा पैरामीटर सेम है, इक्वल अपोजिट है, तो नेट जीरो होगा यहाँ पे, है ना। अगर इक्वल अपोजिट नहीं है तो जीरो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका यहीं पे फिर इसी पॉइंट पे अगर देखते हो, इस पॉइंट पे देखते हो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर होगा, इस वजह से डाउनवर्ड होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से BX, ये Y है सॉरी, ये Y वाला करंट है, इस वजह से BY कितना होगा बच्चे, BY क्या होगा, वायर को पकड़ो, इस साइड ऊपर होगा BY, तो BY होगा ऐसे डॉट, और BX क्या होगा बच्चे, BX हमारा क्रॉस होगा, क्योंकि वायर के अंदर ऐसे पकड़ रहे हैं ना, अंदर जाएगा। अब वायर को पकड़ो इसे, है ना, करंट, अगर ये करंट इधर है तो सर्कुल देखो ऐसे है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की तरफ घुस रहा, क्रॉस, ये क्या होगा हमारे पास, ये BX होगा, वैल्यू पुट कर देना। नाउ अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां से इस पॉइंट, इस साइड की बात करें, इस साइड में किसी एरिया पे देखोगे ना, नॉट ओनली दिस पॉइंट, इस पॉइंट कहीं भी देखोगे, इस एरिया में, इस एरिया क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अपवर्ड होगा। तो अगर हमने कहा BX क्या होगा, इसकी वजह से डॉट होगा, डॉट मतलब बाहर की तरफ। और BY क्या होगा, BY भी अपवर्ड होगा, देखो यहाँ पे देखो एडिटिव होगा BY का भी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इसी वजह से ऊपर आ रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड है, यहाँ पे दोनों की वजह डाउनवर्ड है, यहाँ पे क्या है, दोनों की वजह क्रॉस है, दोनों की वजह से क्रॉस है ना। इसी वजह से देखो पकड़ो वायर को अंदर की तरफ क्रॉस, इसी वजह से अंदर की तरफ क्रॉस है ना। और फार्मूला आपको पता ही है, तो नेट यहाँ पे एडिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ अपर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और इसका तो पता ही है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, क्लियर है। एक टेक्निक बताऊं, एक टेक्निक, बस कंफ्यूज कर जाओगे तुम।
टेक्निक क्या, हम तुम्हारे जगह होते तो क्या करते हैं, और लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लाई नहीं करता है नहीं होता है, बट हम इस डायरेक्शन में ऐसे करते हैं, एक वायर बना लेते, मोटा सा वायर इस दोनों की वजह से, और यहाँ पकड़ते वायर को ऐसे, तो वायर के जिस लाइन पे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे देखो वायर पकड़े, यहाँ पे अपवर्ड होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, तेरे जगह पे होते तो, बट अभी तुमको नहीं करना, तुम बस वो फंडामेंटल से, और चुप नहीं, सॉरी मैंने गलती से बता दिया, इसको नहीं फॉलो करना, ठीक है बच्चा। दिस इज नॉट द रूल, दिस इज द टेक्निक, ओके। टेक्निक बेसिक नहीं है, टेक्निक आईआईटी के लिए टेक्निक नहीं चलता हमेशा, आईआईटी के लिए फंडामेंटल फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, आईआईटी के लिए टेक्निक नहीं चलता, याद रखना, मैंने गलती से बता दिया। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, आई थिंक अब 12 क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, थॉट प्रोसेस सेम है। करेक्ट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई, लेट B1 be the magnetic field at point P at a distance D from the wire। ओके वायर बना देते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने बना दिया, हमने कहा चलो भाई एक वायर बना दिया ऐसे, जिसमें करंट क्या दिया हुआ है, आई करंट है, करा कि लेट B1 be the magnetic field at a point P at a distance D from the wire, इस वायर से D डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमने कह दिया B1 किधर होगा, क्रॉस होगा, है ना, इसको हमने कह दिया B1। Now consider a section of length L of this wire such that P lies on the perpendicular bisector। ओके अब यहाँ पे एक L लेंथ का एक वायर ले ले, इसी में से L लेंथ का हमने ले लिया, वायर ऐसे ले लिया, और कह रहा है P इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करिए, पॉइंट P है ना, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये हमारा लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है बच्चा, ये दिया हुआ, ये कितना हो गया, L/2 हो गया हमारे पास, L/2 हो गया लेंथ, ये कहानी दिया हुआ है, ठीक है। ओके लेट B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली। नाउ इस सेक्शन की वजह से जो है, रेड वाली की वजह से, तो क्रॉस ही होगा, हमने कहा B2 है इसी पॉइंट पे, B2 कह दिया। चलो अब क्या कर रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ D over L, D by L का वैल्यू बताए, सो दैट B2 डिफर फ्रॉम B1 by 1%, यानी कि D by L का रेशियो हमारा क्या होगा, सो दैट हमारे पास क्या करा, डिफरेंस हमें निकालना है B2 फ्रॉम B1, यानी कि B1 by B2 ओवर B1 इज इक्वल टू 1%। 1% मतलब 1% यानी कि 100 कर दें, इंटू परसेंटेज निकालेंगे, इंटू 100 इज इक्वल टू 1, ये कह रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया B2 माइनस B1 बाय B1 इज इक्वल टू 1/100, है ना बच्चा, यानी कि B2 बाय B1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/100, सो B2 बाय B1 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 100, 1/100, B2 बाय B1। कुछ गलत तो नहीं हो गया, है क्या, ओहो यही तो, चलो ध्यान देना बच्चा, तो हमारे पास B1 माइनस B2 बाय B1 इज इक्वल टू 1/100, सो हमारे पास 1 माइनस B2 बाय B1 इज इक्वल टू 100 हो गया, इसको इधर ले आओ, क्या हो गया, सो B2 बाय B1 इज इक्वल टू 99/100, है ना बच्चा, क्या यही ना, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, ये ध्यान थोड़ा इसको ध्यान दो। तो हमें ये दिया हुआ मीन्स B2 बाय B1 इज इक्वल टू 99/100 दिया हुआ है, तो D बाय L का रेशियो क्या होगा, तो पहले B1 निकालते हैं, B1 क्या, इनफाइनिटी लॉन्ग वायर है बच्चे, B1 कितना होगा, μ0 I/2πD, है ना बच्चे। और दूसरा यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे हम, ये अल्फा है और ये बीटा होगा यहाँ पे,
एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो साइन अल्फा की बात करते हैं। साइन अल्फा क्या होगा, ये डिस्टेंस L/2 है, तो ये डिस्टेंस अगर r है हमारे पास, तो r कितना है बच्चा, r हमारा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 2d स्क्वायर प्लस सॉरी 4d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 2, है ना। सो साइन अल्फा हमारा क्या होगा, साइन अल्फा हमारा होगा इज इक्वल टू साइन बीटा हमारा होगा, दिस इज इक्वल टू कितना होगा L/2, दिस इज माई L/2 ओवर r, है ना, इस L/2 ओवर r, है ना बच्चे, है ना। तो दिस इज इक्वल टू L/2 ओवर रूट अंडर 4d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 2, खत्म हो गया, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 4 टाइम्स d बाय L का होल स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 4 k स्क्वायर प्लस 1, एंड हमने कहा k इज इक्वल टू d बाय L, है ना, जो कि फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, है ना बच्चा, कहाँ गया। तो अगर हम बात करते हैं B1 हमारा निकला हुआ ना बच्चा, दिस में B1, है ना, एंड B2 हमारा क्या होगा, B2 हमारा होगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई d इंटू रूट अंडर सॉरी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई d इंटू साइन ऑफ अल्फा, एंड साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, ये है। अच्छा के मत रखो, यही रखते हैं, यही रखते हैं, है ना। तो हो जाएगा, अब कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई d इंटू साइन अल्फा हमारा कितना हो गया रे, हर बच्चा, साइन अल्फा 1 बाय रूट अंडर 4 d स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस 1, यही है ना, है ना। अब सॉल्व कर लेना ना इसको, ये पता ही है, B2 पता चल गया, B2 बाय B1 कर ले, ठीक है बच्चे। तो B2 बाय B1 ये हमारा B2 है, तो B2 बाय B1 कितना होगा, तो B2 बाय B1 हमारा हो गया, ये क्या है हमारा, दिस इज माई B1, दिस इज माई B1, है ना, ये हमारा B1 है ना। तो क्या हो गया, इसको लिख ले B1 ओवर रूट अंडर 4d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1, यही ना। तो B2 बाई B1 कर दे, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय रूट अंडर 4d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय L प्लस 1, है ना। B2 बाई B1 कितना रे, 99/100, तो दिस इज इक्वल टू 99/100। अब सॉल्व कर ले, सॉल्व करके अब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सारे बच्चे का। हाँ जो भी करना है कर ले, अब कर लेना, इसको ले ले के, इसको के ले ले, क्या हो गया, सो 1 बाय रूट अंडर क्या हो गया 4k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 है 99/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके के का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करना, इसमें यही था, इसको कुछ है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही तंग कर दिया, ठीक है बच्चा। देवगन क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं कितना मिनट टाइम दूं, पढ़ने के लिए कितना मिनट टाइम दूं, करा कि लॉन्ग वायर करिंग करंट आइज बेंट टू फॉर्म ए प्लेन एंगल अल्फा, एक वायर स्ट्रेट होगा तो क्या 180 डिग्री बनाएगा, मान लो जो कि पॉइंट है ना। अब मोड़ दिया आपने, एक एंगल बना दिया, इफ द, है ना। अब क्या कर रहा आगे, फाइंड द बी फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए
पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर एट दिस एंगल सिचुएटेड डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, मान लो ऐसे है, ऐसे बच्चा है ना, इनफाइनली लॉन्ग वायर है, इसके अबाउट मोड़ दो, एंगल बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दोगे, है ना। यानी कि आपके पास अब हो गया, क्या हो गया, एक वायर हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, है ना। इनफाइनली लॉन्ग वायर है, इनफाइनली लॉन्ग वायर है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर हमारा होगा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये होगा एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन होगा, है ना। ये भी अल्फा बाई 2 होगा हमारे पास, और ये हमारा क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा। अब यहाँ से एट ए डिस्टेंस x की बात करते हैं, यहाँ से एट ए डिस्टेंस x, मान ले यहाँ से डिस्टेंस x यहाँ पे, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट Q है ना। Q इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस है यहाँ से ऐसे। इस पॉइंट पे इस दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज तो हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है, यही मुड़ करके ऐसे जाएगा, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव। तो अब एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, तो हमने कहा चलो यहाँ से पकड़ डालते हैं, इस पे ये पकड़ डालेंगे ऐसे, है ना, ऐसे पकड़ डालेंगे ऐसे। हमारे पास ये दोनों सिमेट्रिकल होना चाहिए, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है, इधर अगला पास आ रहा है, इधर लगा छोटा, बाइस यहाँ से जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि ये लेंथ इधर दोनों बराबर होगा हमारे पास। नाउ हमारे पास ये हाइपोटेनियस एक्स दिया हुआ, ये अल्फा बाई 2 है, तो क्या होगा, ये ले ले डी, है ना, या ए ले ले, ए कितना होगा, तो ए ओवर एक्स, ए ओवर एक्स क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ अल्फा बाय 2, है ना। सो हमारे पास ए हो गया, कितना हो गया, एक्स साइन ऑफ अल्फा बाई 2, है ना। बट बच्चे यहाँ पे ये भी हमारे पास ए ही रहेगा हमारा। अब देख, अब बात आती है कि हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। अब ये वायर हमारे पास इसके साथ इसका एंड यहाँ से अल्फा बाई 2 बना रहा है, और ये हमारे पास अगर होता है इसे, ये अल्फा बाई 2 बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा बच्चा। ये हमारे पास, इसको ले ले अल्फा नोट ले ले, और ये हमारे पास बीटा ले ले, है ना। तो बीटा की बात करते हो, ये क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो क्या होगा, इनफाइनेटली लॉन्ग बीटा क्या होगा, सो बीटा हमारा टेंस टू पाई बाई 2 हमारा होगा। और अल्फा क्यों, अल्फा नोट क्या होगा, अल्फा नोट होगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा नोट हमारा ये होगा, है ना। तो आपके पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, इसी वजह से क्या होगा, अप होगा, क्या होगा, अप होगा, है ना बच्चे। तो इसकी वजह से क्रॉस होगा, इसकी वजह से अप होगा, और दोनों का सिचुएशन आइडेंटिकल है, नहीं है। तो अब इसकी वजह से निकालोगे, इसकी वजह से निकालोगे, इस पॉइंट पे ये वायर हमारे पास है ना, इसकी वजह से अरे डाउनवर्ड, दोनों वजह से डाउन होगा रे बच्चा, दोनों वजह से डाउनवर्ड होगा, दोनों वजह से डाउनवर्ड हमारा होगा। देखो ना, वायर पकड़ो ना, ऐसे 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 पकड़ोगे तो डाउनवर्ड होगा, ऐसी वजह से भी डाउन, दोनों एडिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक वजह से निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसकी वजह से अगर निकालते हैं, मान लो इस वायर की वजह से निकालते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, यहाँ पे ए पुट करेंगे, ए एंड साइन ऑफ क्या होगा, अल्फा नोट कितना है, ये अल्फा नोट हमारा क्या है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन बीटा कितना होगा, 90, साइन ऑफ पाई बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पे, चूंकि बीटा 90 है, एक की वजह से है और दूसरे की वजह से उतना ही है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, है ना बच्चा, इंटू 2 कर दे, इंटू 2। सो दिस द रिजल्टेंट बी फील्ड, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये क्या हो गया, ये कॉस अल्फा बाई 2 होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये का वैल्यू कितना है, ये है ना बच्चे। सो हमारे पास जो बी फील्ड हो गया वो हो गया, ये 2 तो कट गया ना हमारा, तो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय पाई इंटू क्या है, एक्स साइन ऑफ अल्फा, यस, हाँ 4 पाई होगा, सॉरी आई एम सॉरी। सो 4 पाई कट जाएगा 2 से, वेरी गुड बेटा, हाँ फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया था, 4 पाई होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 बच गया, साइन अल्फा ओवर क्या होगा, ऊपर में क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, है ना, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, करना चाहो तो 1 प्लस कॉस कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ले, मैथ्स, म्यू नॉट आई बाय क्या होगा बच्चा, ये होगा 2 पाई एक्स, इसको भी खोल दे, क्या हो गया, इंटू 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 4 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 4, ये क्या होगा, ये होगा इन 2 क्या होगा, 2
कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4, है ना, हो जाएगा ना। अब इसको कट कर क्या होगा, स्क्वायर कट गया इसका यहाँ से, कॉस अल्फा बाय 4 से, है ना बच्चे। और ये 2 खलास क्या हो गया, कॉट अल्फा बाय 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू कॉट ऑफ अल्फा बाय 4। सो दिस इज द आंसर। देखो तो है कोई कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज फॉर्म बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ टोटल लेंथ आर 2 पाई आर। 2 पाई आर का एक लेंथ का वायर है, उसको एन पॉलीगॉन बना दिए एन। तो अगर हमने कहा कि चलो भाई एन साइड बन गया हमारा, है ना, अब एन साइड हमारा बना हुआ है, हमें नहीं मालूम कितना है क्या है ना। तो अब बात करते हैं एन साइड। तो हमने पिछले क्लास में शायद नहीं, तुमको 11th में पढ़ाए थे हम, है ना। अब बता ये कितना हमारे पास ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, कितना ट्रायंगल बना, जल्दी बताओ तुम लोग, बता कितना बनेगा रे बच्चा। इस तरह से एन साइड है तो एन ट्रायंगल बनेगा। तो ये थीटा जो एंगल हमारे पास है, ये थीटा एंगल होगा, वो थीटा कितना होगा, वो होगा 2 पाई बाय एन। सो सेंटर पे बनाएगा 2 पाई बाय एन, बनाएगा ना, बनाएगा रे, बनाएगा। अब मान ले तुम्हारे पास एक वायर ले ले, ये वायर की बात करते हैं, मान ले करंट हमारे पास ऐसे है, तो सब में करंट वही होगा। अब एक छोटा सा करंट की बात करते हैं, ये डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब ये अल्फा बीटा क्या होगा, थीटा बाय 2 होगा, है ना। इस केस में हमारे पास वही होगा ना, एक वायर हो गया छोटा सा, इसका लेंथ की बात करते हैं, साइड हमारे पास ए हो गया, तो टोटल साइड कितना होगा, एन ए हो गया। सो एन टाइम्स ए इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर जो दिया हुआ। सो ए कितना होगा बच्चा, ए हमारा हो गया 2 पाई आर बाय एन। सो ए हमारा 2 पाई आर बाय एन हो गया, थीटा हो गया दिस। सो हमारे पास ए साइड हो गया, एट ए डिस्टेंस ले ले, इसको ले ले, डिस्टेंस क्या ले लें, डी ले लेते हैं, है ना। तो डी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डी कितना होगा, डी बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया। चलो डी निकालना पड़ेगा हमें, दिस गिव, है ना। हमारे पास होगा ये एंगल, ये अल्फा और ये बीटा दोनों बराबर होगा, ये अल्फा होता ये बीटा होता। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा बाय 2, एंड थीटा कितना है, ये है। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय एन हो गया, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू दिस, पाई बाय एन हो गया बच्चा। नाउ हमें डी दिया हुआ है, डी निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये ए बाय 2 हो गया हमारा, है ना बच्चे। तो हमें डी कैसे निकालें, डी, ये डी क्या होगा बच्चा, तो 10 अल्फा हमारा होगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बाय 2 इंटू डी। सो जो डी होगा हमारे पास ए बाय 2 10 अल्फा, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ये है ना, बाद में पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू ए कॉट अल्फा बाय 2, है ना बच्चा। अल्फा का वैल्यू और ए का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, क्रॉस होगा, अंदर होगा, है ना। अगर करंट हमारे पास आई अपर की तरफ, हर एक की वजह से क्रॉस होगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, सबकी वजह से होगा। डायरेक्शन क्लियर है सबको, सारे बच्चे का डायरेक्शन क्लियर है, विशाल, हाँ क्लियर है, सबकी वजह से अंदर की तरफ होगा, तो सबको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक से निकालने के बाद। सो ए की वजह से हमने कहा बी नोट है हमारे पास, बी नोट कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, वो इनफाइनिटी की वजह से होगा ना, होगा कितना होगा बच्चा, 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। सो अब वैल्यू पुट करो, दैट सिंप्लाई बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी का वैल्यू पुट करते हैं इससे, ए बाय 2 कॉट अल्फा का वैल्यू पुट कर दो उधर, 10 अल्फा पुट कर दिया, ऊपर कर दिया हम, है ना। और साइन अल्फा क्या, 2 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है बच्चा। नाउ अब ए का वैल्यू पुट कर, अब सारा जो भी अल्फा तल्फा सब पुट करो। सो बी नॉट हमारा हो गया म्यू नॉट आई इंटू 10 ऑफ अल्फा कितना रे, पाई बाय एन, पाई बाय एन, ध्यान रखना यहाँ पे बाय, ये 2 खत्म, पाई इंटू ए कितना है, ए है 2 पाई स्मॉल आर बाय एन, 2 पाई यानी कि 2 इंटू पाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और आर हो गया बाय एन लिख दो यहाँ पे, एन ऊपर लिख दिया हमने, ये जो यहाँ पे आता है एन नीचे हमने ऊपर लिख दिया, एन इंटू म्यू नॉट आई बाय 2, ये हो गया, ये सॉल्व हो गया हमारे पास, है ना। इंटू साइन ऑफ, इंटू
इंटू साइन ऑफ अल्फा कितना है, पाई बाय एन। ठीक है बच्चा, तो 2 खल्लास, एक 2 दूसरे 2 से चला गया, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन लेते हैं, एन आई बाय पाई स्क्वायर आर इंटू 10 पाई बाय एन इंटू साइन ऑफ पाई बाय एन। ठीक है बच्चा, नाउ अगर एन साइड है, दिस इज फॉर वन साइड, एन साइड हो तो किससे एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल जो बी हो गया, बी ड्यू टू एन साइड, बी ड्यू टू एन साइड्स क्या होगा, होगा एन टाइम्स बी नॉट। सो जो हमारे पास जो बी हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन से मल्टीप्लाई क्या होगा, एन स्क्वायर आई बाय पाई स्क्वायर आर इंटू साइन ऑफ पाई बाय एन इंटू 10 ऑफ पाई बाय एन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, इसको मॉडिफाई कर ले, ऊपर लिखूं मैं या यहीं लिखता हूं, चलो रुकना। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर इंटू यहां पे साइन ऑफ पाई बाय एन ओवर, एक पाई इसके साथ ले ले, पाई बाय एन एक एन इसके साथ ले ले, है ना, इंटू 10 ऑफ पाई बाय एन ओवर पाई बाय एन, है ना, हमने मॉडिफाई कर लिया। ठीक है बच्चा, ये पाई स्क्वायर है तो पाई इसको दे दिए, एक पाई इसको, है ना, पाई बाय एन, इसको पाई बाय एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एन ऊपर है नीचे ला दिए, तो पाई बाय एन क्या होगा, साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, टेन थीटा बाय थीटा। नाउ इफ एन टेंस टू इनफाइनाइट, अगर एन वेरी लार्ज है तो इफ एन टेंस टू इनफाइनाइट क्या होगा, ये थीटा टेंस टू जीरो, ये थीटा टेंस टू जीरो, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मींस थीटा टेंस टू जीरो, थीटा कितना, पाई बाय एन, है ना, यहाँ पे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट है तो कितना होगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2 कहीं छूटा क्या, कहीं छूटा सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे गति कहीं की बढ़ जाते हैं तब बोलती है, उसमें मुंह नहीं है क्या, अंधी है, तो उसमें नहीं बोल सकते कि सर वहां पे छूट गया है, खाली बदमाशी। ठीक है बच्चा, अब इसको तुम थोड़ा सा एनालाइज करो, इसको रिसीलर को एनालाइज करो, कि इसको जब तुम एनालाइज करेगा कि कहेगा अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो क्या होगा, सर्किल हो जाएगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट बनाओ तो सर्किल होगा, सर्किल वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है, ये देखो यहां से भी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, एक सर्किल वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है ना, देखो तो वही हो गया ना, एक सर्किल में क्या, इनफाइनाइट पॉलीगॉन का कलेक्शन है वो, है ना, इनफाइनाइट रेगुलर पॉलीगॉन है, इनफाइनाइट साइड है वहां पे। क्लियर है बच्चा, तो आ गया समझ में सारे बच्चे को, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी लेटिंग एन टेंस टू इनफाइनाइट रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, यही तो है, हो तो गया, गुड, वेरी गुड बेटा। चलो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 31 करूंगा, कह कि वायर लूप PQRS वायर लूप है, कैरिंग ए करेंट ऑफ 6.0 एम्पियर, ठीक है, प्लेस्ड नियर ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करेंट 10 एम्पियर एज शोन इन फिगर, ठीक है, so that the magnetic force acting on the part PQ is equal and opposite to that of the part RS. Find the magnetic force acting on this. चलिए, अब हमने आपको बताया था ना आपको बच्चे कि आपके पास 2 वायर है, मान ले इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर अगर है ना, अगर इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर है ना बच्चे, तो इसकी वजह से इस पे कितना कैसे निकालते फोर्स,
तो आप इसको याद रखिए, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कैसे निकाल देते थे, तो हम इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे E और इनटू दिस चार्ज, यही करते थे ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनटू दिस चार्ज करते थे। फंडामेंटल टेक्निक तो यही है। यहाँ पे भी इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा कि एक वायर है, एक मान लो एल लेंथ ले लेते हैं, एल लेंथ का एक वायर है जिसमें करंट आई है ना। अब इस पे एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस दिस, तो म्यू नॉट आई है ना, म्यू नॉट क्या, सॉरी क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या कितना होता है, आई एल क्रॉस बी, यही होता है ना, क्या होता है आई इंटू एल क्रॉस बी, यही होता है ना बच्चा, है ना। तो उसका यूज करके यहाँ पे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला आपको पता है। नाउ अब आपको यहाँ पे क्रिटिकल एक नया चीज फॉर्मूला आपको आ रहा है कि आप इस तरह क्वेश्चन शायद नहीं किए हैं, हो सकता है पहली बार किए हो। अब इसको रट लेना है कि आपके पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट मान ले I1 है, ठीक है। एक दूसरा वायर है, इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, मान ले ये जो है पॉइंट यहाँ से A डिस्टेंस पे है, इसका लेंथ L है, इसका टोटल लेंथ आपको L दिया हुआ है, इसमें I2 करंट है, ठीक है बच्चे। अब इस वायर पे इसकी वजह से नेट फोर्स कितना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसकी वजह से पहले यहाँ से देखो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी वजह से बी फील्ड है, बी फील्ड क्या है, बी हमारा क्या है फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r है ना, r। सो बी फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बी फील्ड हमारा क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पे डिफाइंड नहीं, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। एट ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे बात करते हैं, ए डिस्टेंस पे बात करते हैं, ए पे यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसकी वजह से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म हेयर, ये जो वायर हमारा रखा हुआ है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, बट डायरेक्शन फिक्स है, खाली इसकी वजह से डायरेक्शन फिक्स है ना। तो बी फील्ड हमने कहा चलो भाई यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने कहा जो बी फील्ड है, बी फील्ड कितना होगा बच्चा, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x है ना। सो इसकी वजह से बी फील्ड होगा और क्या होगा, इसकी वजह से क्रॉस होगा है ना। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरिएबल है तो इसे केस में क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेंगे, उस पर एक एलिमेंट्री स्मॉल फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल निकाल के सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस बनेगा ना यहाँ पे, तो कंटिन्यूस फंक्शन है और डायरेक्शन तो फिक्स ही है, क्या करें मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने कहा ऐसा करो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे तुमने लिए हो ना, तो एक dx लेंथ का एक वायर ले ले, dx एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का वायर ले लिया, इसके पास हमारे पास करंट एलिमेंट हमारे पास ये हो गया I। सो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, हमने कहा चलो भाई एक dx लेंथ का वायर है, I है करंट और dx लेंथ इसमें है, और बी फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो बी फील्ड हमारा क्रॉस है, क्रॉस बी फील्ड कितना, जो बी फील्ड हमारा दिस इज माई बी फील्ड, तो फोर्स कितना लगा, अब फोर्स हमारे पास आई एल क्रॉस बी है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा DF, हमने कहा था इसी वजह से फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर की लगेगा DF फोर्स लगेगा है ना। अब डायरेक्शन में ले लिया, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है ना, हर एक की वजह से तो अब ही लगेगा, तो नेट हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। सो हमने DF लिखा, क्या होगा DF हमारे पास होगा म्यू नॉट सॉरी आई एल क्रॉस बी, आई कितना I2 इसमें है, I2 है ना। सो I2 इंटू एल क्या है DX क्रॉस बी, बी क्या है इसकी वजह से बी क्या है डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है, आई इधर है बी इधर है, 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, सो DF मींस स्मॉल फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, क्या होगा, वो होगा I2 इंटू DX इंटू बी क्या है ये बी, तो म्यू नॉट I1 ये I2 है बाय 2 पाई x इंटू DX। सो दिस इज माई DF, एंड चूंकि डायरेक्शन सबका क्या अंदर की तरफ होगा, क्रॉस है, तो क्या करें जब डायरेक्शन सेम ही है तो क्या करें मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर दो है ना। सो वी हैव टू इंटीग्रेट द मैग्नीट्यूड, सो नेट फोर्स विल बी दिस, x कहां से कहां तक, x जो वेरी करेगा a से लेकर क्या a प्लस एल तक, ये क्या होगा a प्लस एल, अगर लेंथ l है तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे ना, यहाँ से डिस्टेंस निकल रहा है, तो x कहां से a से a प्लस एल तक जाएगा हमारा है ना, a से a प्लस एल तक जाएगा हमारा, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकल जाएगा, ln x हो जाएगा, ln x मींस ln a प्लस एल ओवर a, ठीक है बच्चा। सो दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, ठीक है ओके। नाउ
अब इसी में कहता टॉर्क निकालने के लिए, इसमें आगे अब जाओ आईआईटी क्वेश्चन करो, उसमें बड़ा सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। उसमें कहेगा इस वाई पे टॉर्क कितना होगा, लूप है, लूप पे टॉर्क कितना होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ी फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा ना। तो इसी का एप्लीकेशन आगे है। और टॉर्क तो आपको पता ही है, टॉर्क मान लो आपको निकालना, सपोज इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा। अगर ये पॉइंट हिंज होता तो किस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा उस टाइम पे, अगर इसमें मास दिया हुआ है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हम डेल्टा टाउ निकालते हैं। डेल्टा कैसे निकालेंगे, दिस डीएफ इनटू दिस डिस्टेंस, है ना, डेल्टा टाउ। तो यहाँ जैसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, और इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं टॉर्क को, तो टॉर्क निकल जाएगा। टाउ इज आई इंटू अल्फा। मान लो एक रॉड है इस एंड के अबाउट, अगर मान लो इसका मोमेंट क्या होगा, एमएल स्क्वायर बाई 3 होगा इसका, है ना, आई इंटू अल्फा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकल जाएगा आपका। अब वो कहेगा कि ऐसा करो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करे। आगे का जो चैप्टर है ना, आगे का चैप्टर सब भर भर के है, ठीक है। तो आगे का जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन दीज टू। आगे चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे, इसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, बहुत कम चीज। उसमें क्या था, आई एल क्रॉस बी सीखा या क्यू इंटू बी क्रॉस बी, 2 फार्मूला सीखा, और आई एल क्रॉस बी भी क्यू भी से ही ड्राइव किया गया है ना। और फिर अब आगे पढ़ोगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ो, उसमें एक नया चैप्टर आएगा ईएमएफ निकालने के लिए। ईएमएफ निकल जाएगा तो करंट निकल जाएगा। तो मैग्नेटिज्म सबसे इजी है, और स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग भी, मजेदार है, और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज मेरी बात मान लो, जो बच्चा पहले नहीं कुछ भी पढ़ा, कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट कर दे यार। 50% पे तो ठीक ठाक रैंक आ जाता है यार, है ना। तो अभी से भी पढ़ोगे ना तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो आपके पास अगर अब मान लो ये तुम्हारे पास लॉन्ग वायर है, और इस पास इस तरह का वायर है, इसमें मान लो करंट ऐसे है, ऐसे ऐसे करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो ऊपर की तरफ होगा ना। ऐसे वजह क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल अपोजिट होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सारा कुछ सेम है, तो इस पे जो निकालोगे उसका अपोजिट ही होगा, इस दोनों पे इक्वल अपोजिट फोर्स होगा, वो नेट जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, इसी फोर्स का होगा, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, और इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा उस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स होगा दिस माइनस दिस, हमारा दिस होगा, है ना। अब आप पास आ गया ये वाला फॉर्मूला। अच्छा नहीं, दे विल अट्रैक्ट, मैं ये हम अगर पैरेलल है तो पैरेलल दे विल अट्रैक्ट, दे विल अट्रैक्ट। अच्छा मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं, हमने कहा कि अगर ऐसे है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, और कोर्स अगर इसको करंट उल्टा कर दोगे तो इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, इस दोनों साइड पे जो फॉर्मूला लगेगा, इस पे साइड क्या कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला। इसकी वजह से बी फिल निकाल लो और आई एल क्रॉस बी निकाल दो, इस तरह से लग जाएगा। एनडी पैरेलल होगा तो रिपेल हो जाएगा, जो कि आपको आता है, ये चीज आता है कि मैं करूं। हेलो, क्या सत्यम, ये देवांशी ठाकुर, देवांशी बेटा आपको फॉर्मूला इसका याद है ना, पैरेलल वायर का पर यूनिट लेंथ। ठाकुर याद नहीं है, इस मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब आप पापा के डर से क्लास में बैठे हो, अटेंडेंस बनाने के लिए बैठे हो, आपसे मतलब। देखो बच्चा, आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है एट ए डिस्टेंस ए, एक दूसरा वायर है जिसमें करंट हमारे पास I2 है, इसमें I1 करंट है, ऐसा लेंथ मान ले L है। तो पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, है ना, इसकी वजह से। तो क्या इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा B होगा हमारे पास म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई A। नाउ अब बात हो गई, हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट I2 है, लेंथ L है, इस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्या होगा, इधर होगा फोर्स, है ना, फोर्स क्या होगा बच्चे, इस फोर्स इधर होगा F, और F कितना होगा, F होगा I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। B डाउनवर्ड है, L ऊपर की तरफ है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो दिस इज योर सॉरी F। सो F कितना होगा हमारे पास, F हमारे पास होगा, अरे I2 है तो I2 इंटू L इंटू B मैग्नेटिक, है ना, B का वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू I2 इंटू L इंटू B कितना है, म्यू नॉट I1 बाय ये L है 2 पाई A। L से इधर लाओ तो फोर्स पे लेंथ क्या होगा, F बाई L हमारे पास होगा म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई A। देवांशी ठाकुर, ये पिछले क्लास में भी हमने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में भी शायद बताए थे। ठाकुर कहाँ गई, भाग गई, कहाँ, हाँ
क्या ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं था? ये फॉर्मूला सिखाया नहीं गया था तुम्हें? आप नहीं पढ़ रहे हो बेटा, गलत बात। आपका एग्जाम अब सर पे आ रहा है, आपके पास समय नहीं है और आपका तो सर नहीं याद है फॉर्मूला। दिस इज रॉन्ग। आपके लिए काफी है एच वर्मा, मेडिकल बच्चे के लिए एच वर्मा का मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन, काफी है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इतना इसको 3 बार 4 बार इस किताब को कर ले फोड़ दोगे। चलिए, सो दिस वाज 31। आप कर लीजिए घर पे। ये जो पी पॉइंट है ना, क्रॉस दिया हो, डॉट दिया हो, उसको हटा दीजिए, उसका कोई यूज नहीं, यूजलेस है, वो मिस प्रिंटिंग है किताब में। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज हेल्ड एट द सेंटर। अच्छा, हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिस, ओके, carrying a current capital I. The plane is of the smaller loop makes angle 30 degree with that of the larger loop. Okay. If the smaller loop is held fixed at this position by applying a single force at point on the periphery, what should be the minimum magnitude of this force? अब तो भाई ये टॉर्क का क्वेश्चन, टॉर्क आ गया। देखो बच्चे, आपके पास मान लो तुम्हारे पास एक लूप है, इस लूप में अगर करंट इस तरह से है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर है ना, क्या होगा? और एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? वो पाई आर स्क्वायर होगा भाई, आर इज द रेडियस, सो दिस इज द एरिया वेक्टर, है ना। करंट इस तरह से है, तो म्यू क्या होगा? जो म्यू होगा हमारे पास वो होगा आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना बच्चे, ठीक है, क्लियर है। ये डायपोल हो गया आपके पास, मैग्नेटिक डायपोल हो गया। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास अगर एक लूप है, मान लो इसमें करंट इस तरह से है, तो इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, दिस इज माय म्यू वेक्टर, ऐसे होगा, है ना। और अगर हमारे पास एक कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड इस तरह से है, अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, सपोज दिस इज माई बी फील्ड, तो बी फील्ड ये हमारे पास एंगल थीटा होगा, तो बी फील्ड इस पे टॉर्क इस तरह से लगाएगा सो दैट इसको बी और म्यू को पैरेलल लाना चाहे, क्या होगा? म्यू क्रॉस बी, म्यू को बी की तरफ घुमाएगा टॉर्क, है ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यहाँ पे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। सो टाउ हमारा होगा, वो कितना होगा? म्यू क्रॉस बी। सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस, है ना। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 40 में क्या कर रहा है आपके पास? अच्छा देखो, हाँ मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि इस पे कह रहा ना, मान लो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो अगर यहाँ से फिक्स होता तो इसके बाद रोटेट करता है, इस तरह रोटेट करता, तो एक हमें ये जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा। तो टॉर्क, इसके बाद टॉर्क, तो फोर्स अगर यहाँ पे लगाएं, सिंगल फोर्स की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ फोर्स लगाएं, ये हमारे पास आर है, तो चूंकि फोर्स क्या, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है ना बच्चे, आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर का डायरेक्शन तो ऊपर हो गया, चूंकि जिसके अबाउट निकालना वो टेल होता है, और जहां पे पॉइंट एप्लीकेशन फोर्स है वो हेड होता है, तो आर का डायरेक्शन ऊपर हो गया, है ना। तो आर वेक्टर को ऐसे करते हैं, डायरेक्शन ये आर क्रॉस एफ ये होगा, है ना, क्लियर है। तो इसको आप क्या ऐसे सोचो ना, इसके बाद ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये पेरीफेरी पे हमें फोर्स लगाना है, एक फोर्स लगाना है, तो हमें निकालना है यही पेरीफेरी फोर्स निकालना है कि भैया फोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए, सो दैट ये रोटेट ना करे, बैलेंस हो। यहाँ पे इस सिचुएशन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए लूप ऑफ a circular loop of radius r carrying current I is held at the center of another loop, circular loop of this। और यहाँ पे दिया हुआ जो बड़ा वाला लूप है उसका रेडियस r है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बड़ा वाला लूप आपके पास है बच्चे, ठीक है। ये बड़ा वाला लूप हमने कहा ये हमारा बड़ा लूप है, ठीक है। और उसका सेंटर ये है, इसका सेंटर पे एक छोटा सा लूप रखा हुआ है, लेकिन इस लूप के लिए कंडीशन दे दिया कि ये 30 डिग्री सा प्लेन है ना, ये जो प्लेन मान लो हमारे पास ये, मान लो ये बड़ा सा सर्कुलर लूप होता और ये हमारा छोटा सा लूप है, इसका प्लेन 30 डिग्री से ऐसे प्लेन को 30 डिग्री रोटेट करा दे, ऐसे ऐसे होता, ऐसे रोटेट करा 30 डिग्री। इसे जो फिगर बनाओगे, डायग्राम जो बनाओगे, क्या होगा? ये हमारे पास यहाँ से, है ना, ये सेंटर ऐसे होगा, ऐसे 30 डिग्री रोटेट ऐसे होगा ना बच्चे, ये होगा ये लूप।
ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो एंगल हमारे पास ये है, ये प्लेन है, ये प्लेन हमारे पास हो गया, ये थीटा इज इक्वल टू 30, दिस इज माई थीटा, एंड जो थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री हमारे पास है, ये गिवन है। तो अब देखो इसकी वजह से मान लो करंट ऐसे है, तो इस वजह से लूप मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लूप होगा, ऐसे होगा। और जो पहला वाला जो हमारे पास है, पहला वाला उसका एक्सिस कैसे है, ऐसे है बी फील्ड, है ना, इसमें क्लियर है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री हमारे पास होगा, है ना। क्या मानते हो इस बात को, ये चीज समझ में आ रहा समझ में, ये भी 30 हमारा होगा, क्योंकि जितना से इस लूप अगर पैरेलल होता, अगर मान लो हमारे पास ये होता, ऐसे लूप भी हमारा सी प्लेन में होगा, तो दोनों का पैरेलल होता, दोनों का म्यू पैरेलल होता, है ना। बट इस लूप को अगर प्लेन को आपने रोटेट करा दिया 30 डिग्री से, ऐसे थीटा से रोटेट कर प्लेन को उठाया हो, तो प्लेन को थीटा से, तो ये भी थीटा से रोटेट करेगा। ऐसे देखो ना, हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन है, देखो ऐसे ऐसे है, अगर आप इसको रोटेट करा तो जितना थीटा से उतना ही से ये रोटेट करेगा ना, ऐसे ही उतना ही थीटा से रोटेट करेगा, जितना से ये प्लेन रोटेट करेगा उतना ही से उसका एंगल रोटेट करेगा, क्लियर है। तो इसका जो है हमारे पास है, इस केस में इसका जो हमारे पास जो ये ऑरेंज कलर का है म्यू, हमारे पास ऐसे हो जाएगा म्यू, है ना। और बी इसकी बड़े वाले भी ऐसे है ना। अब यहाँ पे कहा दिया है कि इसका आर जो है मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे जहाँ पे ये सर्कुलर लूप है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। ऐसे ऐसे अगर हम देखते हैं हमारे पास एक सर्किल है, इसमें अगर करंट है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बी कितना होता है, म्यू आई बाय 2r होता है हमारे पास, है ना, 2r होता है। अगर छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटे से रीजन में होगा, बड़ा होगा तो आर को थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, इसे सेंटर को मोटा भी बना सकते हैं, बड़ा है तो हम कह सकते हैं इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। सो आई कैन एज्यूम दिस स्मॉलर लूप इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैन आई एज्यूम। सो इसका देने का जो लॉजिक है, इसका देने का लॉजिक यहाँ पे यही है कि आर हमारा ग्रेटर क्यों दिया, तो आर ग्रेटर देने का मतलब यहाँ पे यही है, ओके। और इसका म्यू निकल गया आपके पास, है ना। अब म्यू निकल गया तो म्यू क्रॉस बी, म्यू को क्या निकल किधर करेगा, बी की तरफ, बी हमारे पास दिस इज माई बी ड्यू टू दिस, है ना, ये है, ठीक है। चलो ऊपर ऊपर ले लिए, तो हमने कहा चलो उल्टा लेते हैं, बी का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, ठीक है बच्चे। हमने कहा चलो बी हमारा ऐसे है, नो 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 नो, हाँ ठीक है, बी ऊपर है ना, तो हमारे पास बी ऐसे है, दिस माई बी ऐसे है, ये वाला ऊपर वाला अंदर की तरफ, ये प्लेन के बाहर है, ऐसे इस तरफ बी फील्ड, इस तरफ बी फील्ड है हमारे पास। इसमें करंट कितना दिया हुआ कैपिटल आई ले ले, कैपिटल आई, इसमें स्मॉल आई ले ले, इसमें ले ले स्मॉल आई, इसमें स्मॉल आई ले लिया, ठीक है। सो इसका म्यू कितना होगा, म्यू का डायरेक्शन तो इधर है, सो म्यू हमारे पास होगा कितना होगा, आई इंटू एरिया, आई टू स्मॉल आई इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया पास म्यू। और बी हमारे पास क्या होगा, म्यू नॉट कैपिटल आई बाय 2 इंटू कैपिटल आर, ये हो गया। तो टॉर्क, ये टॉर्क कितना, इसको कितना टॉर्क लगाएगा, ये इसको इधर करने के लिए जो टॉर्क लगेगा इसमें टाउ, सो टाउ कितना होगा, टाउ होगा हमारे पास म्यू क्रॉस बी, तो म्यू बी साइन थीटा, जो टाउ होगा म्यू क्रॉस बी, है ना, टॉर्क। हमने कहा कि चलो क्लॉकवाइज, तो हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया तो क्या होगा हमारे पास, टाउ मैग्नीट्यूड लिखे, तो म्यू बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होगा, म्यू वैल्यू का वैल्यू पुट कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू म्यू हमारे पास हो गया ये आई इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया, बी हो गया म्यू इंटू कैपिटल आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन 30 1/2। सो दिस इज माई म्यू क्रॉस बी, दिस इज नेट टॉर्क। अब इतना ही टॉर्क हमें इस पे लगाना है, जो रोटेट ना करे सेंटर के अबाउट, तो रोटेट ना करे, तो अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज लगा रहा है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो यहाँ इसके पेरीफेरी पर लगाते हैं फोर्स, ऐसे या यहाँ पे लगाते हैं, इसे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे इसे लगाते हैं फोर्स, एफ इंटू स्मॉल आर, ये किधर करेगा, ये इसके अबाउट क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कर लगाएगा, तो एफ इंटू स्मॉल आर, सो दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड इंटू स्मॉल आर, है ना। ये नहीं समझ में आया, दिस इज रोटेशन, ओके। तो स्मॉल आर कट गया एफ आ गया, तो हमारे पास जो एफ होगा, एफ इक्वल कितना हो गया, म्यू नॉट कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई इंटू पाई स्मॉल आर बाय ट्वाइस ऑफ, ये आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी आर, है ना, ये 2r है ना, तो 2r है यहाँ पे दिस शुड नॉट बी द स्क्वायर, है ना बच्चा, 2r,
तो 2 × अच्छा 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 × 2 4, क्या हो गया यहाँ पास 4 R, यही हुआ ना, देखो तो यही है। तो ये है, ये विजुअलाइजेशन क्लियर है सारे बच्चे का? किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो, मैं फिर से रिपीट करूंगा। नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाउट का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 51 क्वेश्चन एंड 52, कुछ भी नहीं है, आप एक बार ये पढ़िए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ दोनों करने के लिए, एक साथ में कर दूंगा। 51 52 एक मिनट क्वेश्चन है, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जानते हो मैं एक बात बताऊं, लिखा है कि सम टाइम वी सो क्या है, आइडियलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड विद विच इज यूनिफॉर्म इन अ गिवन रीजन एंड फॉल्स टू जीरो एब्रप्टली। ये गलत है, कभी भी कोई भी फील्ड सडनली जीरो नहीं हो सकता अनलेस कि उसके अंदर कोई मटेरियल कुछ इस तरह से पुट कर दिया जाए, तो वो भी खत्म नहीं होता, उसके अगेंस्ट एक दूसरा पैदा हो जाता है। जैसे कंडक्टर है आपके पास है, आपके पास एक कंडक्टर अगर आपके पास है, मान लो तेरे पास ये कंडक्टर है, यहाँ पे कोई चार्ज पुट करते हो, है ना, तो क्या होता है कि मान लो सॉलिड है, ये सॉलिड है, या कोई क्यूब ले ले, है ना बच्चे, अगर क्यूब लेते हो तो मान लो तेरे पास एक क्यूब है ना, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे पास इस तरह से है, इस तरह से रखते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म नहीं हुआ ना, है ना। क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है यहाँ पे, और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है यहाँ पे, और उसके अगेंस्ट उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही यहाँ क्रिएट होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो फील्ड तो खत्म नहीं हुआ ना, वो तो रहा ही ना, है ना। तो कोई भी फील्ड सडन खत्म नहीं होता, मानते हो इस बात को? अब ये जो डायग्राम बना दिया है, ये जो डायग्राम है तो गलत है, ठीक है, ठीक है बच्चे, वो तो हम एज्यूम कर लेते हैं ना कि इतना ही में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, एजम्पशन है, बट एक्चुअल में थोड़े होता है। अब क्या कर रहा है हमारे पास, कर रहा है कि सम टाइम वी एज्यूम दिस, है ना, क्या रीजन फॉल्स टू जीरो एब्रप्टली वंस सच फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है, यूजिंग एम्पियर्स लॉ ओवर दिस सो दैट सडन, अच्छा लिख दो दिया, नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस बात है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, बी फील्ड कभी सडन जीरो नहीं होगा, सो इसको आप रट लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए कि कोई फील्ड सडनली जीरो नहीं होता, नहीं हो सकता, ओके। यहाँ से इसको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी, थ्योरी है और थ्योरेटिकल चीज है, इसको दिमाग में रख लीजिए कि कोई फील्ड एब्रप्टली जीरो नहीं हो सकता, वो डिमिनिश टेंस टू जीरो हो सकता है धीरे धीरे जाते जाते, स्मूथ कर्व चेंज होता है, क्योंकि सब कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, जितना भी फील्ड है ना, फील्ड क्या होता है, कंटिन्यूस एंड एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले वो समझ रहे होंगे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंशिएबल मतलब किंक नहीं आना चाहिए, सडन चेंज नहीं कर सकते, स्लोप में सडन चेंज नहीं, स्मूथ चेंज होगा, है ना, और कंटिन्यूस सडन जीरो नहीं होगा, कभी नहीं सडन जीरो हो सकता है, ठीक है। और जो भी थ्योरम, रॉल्स थ्योरम से कहो या जो भी थ्योरम कहो, ठीक है, ओके। सो 51 तुम्हारे पास यही है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्चुअल चीज है, इसको रट लीजिए दिमाग में। नाउ 52 क्वेश्चन में 52 की जब बात करते हैं बच्चे, तो 52 देखो क्या कि आपको याद होगा, एक आपके पास लंबा बड़ा सा, ये हमारे पास सीट, ये नहीं है सीट, अंदर की तरफ पैरेलल सीट है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस सीट में मान लो हमारे पास इस तरह से करंट, हमारे पास इस तरह से करंट जा रहा है ना, इस तरह से करंट जा रहा है ना, सो इस तरह से करंट हमारा, है ना, जा रहा है, मान लो इस तरह से हमारा डॉट डॉट है, इस तरह से ये करंट इस तरह जा रहा है। अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है, डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल रखा था, है ना, आप इसको, आप चूंकि इन्फाइनिटी लॉन्ग है तो आप इसको उससे भी कर सकते हो, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन सोचने के लिए हम आपको सिखाए थे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 वायर कट कर लिए, यहाँ से एक छोटा सा वायर लिए, ये इसी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे होगा।
है ना, और एक और वायर ले लो, ये इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही होगा, है ना, है ना, इस तरह से होगा हमारे पास। इसका तरीका दूसरा दूसरा तरीका और क्या था, हमने कहा था कि ऐसा करो ना, कोई एक वायर को पकड़ लो, एक वायर को किसी को पकड़ लो, है ना, करंट क्या है हमारे पास है, डॉट है, डॉट है, अच्छा डॉट है बच्चा, क्रॉस नहीं, डॉट है, सॉरी मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे हमने गलत बना दिया बच्चे, हमने उल्टा बना दिया डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से, डॉट की वजह से क्या होगा हमारे पास, डॉट है ऐसे, है ना, ऐसे जाएगा हमारे पास ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा, है ना बच्चे। और हमारा जो दूसरा वाला है, इसकी वजह से जो हमारे पास है, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, ऐसे होगा। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और उसी तरह से है, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका इसको पकड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियली ऐसे होता है, और जो कि सब एडिटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे का काउंटर बैलेंस कर देगा। अगर किसी पॉइंट पे निकालोगे तो हर एक का एक काउंटर बैलेंस करने वाला वायर मिल जाएगा, उतना ही डिस्टेंस पे इधर इधर, क्योंकि ये इनफाइनिटली लॉन्ग है, तो इनफाइनिटली लॉन्ग है, तो काउंटर बैलेंस करने वाला मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास ऐसे ही बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा। तो देखने का तरीका क्या है, यहाँ पे टेंजेंशियल ऐसे है, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, ऐसे वायर पकड़े तो क्या होगा, ऐसे होगा, ये कुछ, चूंकि एक वायर को सर्किल बनाओगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे होगा ऐसे होगा, टेंजेंशियल यहाँ पे ऐसे होगा, है ना। यानी कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो एक वायर को पकड़ो, एक वायर को पकड़ लो और देखो डायरेक्शन किधर है, बस वही डायरेक्शन वही होगा इस पॉइंट पे, टेंजेंशियल, ठीक है। तो इस चीज को रट के रखना चाहिए। और हमने कंपेयर करके बताया था आपको, इसमें क्या है, करंट पर यूनिट विड्थ कितना है, के इज नथिंग बट करंट पर यूनिट विड्थ। इसको हमने कहा था, इसको इससे कोरिलेट कर दो, तुम्हारे पास एक चार्ज शीट है, अगर चार्ज शीट है एट ए डिस्टेंस किसी पॉइंट पे, इन्फाइनिटी लॉन्ग चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट था, है ना, सिग्मा बाई 2, चार्ज डेंसिटी बाई 2, चार्ज डेंसिटी का हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पे करंट क्या है, करंट क्या है, करंट डेंसिटी बाई 2, करंट डेंसिटी बाई 2। नाउ हमने कहा था कि अगर म्यू नॉट ऊपर है तो, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे होगा, एंड अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे तो म्यू नॉट ऊपर होगा। तो यहाँ पे म्यू एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो यहाँ पे भाई नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। रटने का तरीका हमने प्रूव भी किया था, इसको याद है ना, नहीं याद है लास्ट क्लास में, हेलो, हाँ, और हमने कहा था किताब भी पढ़िए, किताब में भी पढ़ना चाहिए था आपको, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ आपको टिप्स में होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव करने सिखाऊं या ठीक कर लोगे आप लोग, किसमें, सीट वाले में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, सिग्मा बाई 2, हाँ हाँ हाँ, हमने वही तो हमने कहा कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है, हम तो कोरिलेशन सिखा रहे हैं कमी ना कहीं का, हम तो जब चैप्टर पढ़ाते हैं तब सोकर उठते हैं, याद आ जाता है, कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट, है ना, के बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे, बाय बाय में आता है, ताकि यहाँ पे बाय में है तो ऊपर क्या है, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, के क्या करंट डेंसिटी है बाई 2, करंट डेंसिटी का हाफ है, चार्ज डेंसिटी का हाफ है, म्यू नॉट नीचे है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा। तो इसको याद कर कोरिलेट करके यहाँ पे दिमाग से निकाल दो। और अगर वो भी याद नहीं है तो फंडामेंटल, चलो फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल कैसे करते हैं इसको। फंडामेंटल से आपके प्रूफ आपको किताब में आपको दिया हुआ है, मान लो हमारे पास क्रॉस है, क्रॉस है, क्रॉस है, वायर क्रॉस है ना, तो हमारे पास ये इन्फाइनिटली लॉन्ग है, वो तो फंडामेंटल हम लास्ट क्लास में बताए थे, हमने किसी पॉइंट पे निकालना था, हमने कहा चलो भाई एक ले लो, है ना। जब एक ले लेते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस, है ना, इस तरह से है। अब जो बी फील्ड तो हमने सोच लिया कि बी फील्ड जो हमारे पास है वायर ऐसे है, तो बी फील्ड हमारे पास क्या होगा, बताओ बच्चा, बी फील्ड हमारे कैसे है, ऊपर ऐसे होगा हमारे पास, और नीचे बी फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, बी फील्ड है ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऊपर इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो इसकी वजह से बी डॉट डी एल की बात करते हैं, कौन सा, एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल क्या है हमारे पास, एम्पियर्स लॉ, है ना, पाथ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इन, म्यू नॉट आई इन, यहाँ पे बी बी ड्यू टू ऑल, है ना, डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल की बात करते हैं, हमारे पास देखो डी एल ऐसे चल रहे हैं इस लाइन पे, है ना, और बी फील्ड क्या 90 डिग्री पे, बी डॉट डी एल क्यू पी पे क्या होगा, 0 हो गया, इस पे बी भी इधर ही है, ये भी पैरेलल है, तो बी डॉट डी एल कितना, अगर लेंथ एल है तो बी इंटू एल हो गया, इधर ही है, बी डॉट डी एल यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे बी भी इधर ही है और एल भी इधर है, तो बी इंटू एल प्लस बी इंटू एल, 2bl, तो 2bl हो गया ये, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज कितना, आई क्या है, करेंट पॉइंट लेंथ, करेंट पॉइंट विथ इंटू के, के
K इंटू एल है ना, K इंटू एल, एल लेंथ है ना, K इंटू एल लेंथ है, तो है ना बच्चा, तो एल देखो कट गया, सो बी कितना हो गया, बी हमारे पास हो गया म्यू नोट K बाई 2, इसको याद रखो। तो फंडामेंटल भी ये तो इससे है, एम्पियर्स लॉ से है, बट चूंकि इन्फाइनिटली लॉन्ग है इस वजह से, बट इन्फाइनिटली लॉन्ग नहीं होता, तो हमने जो आपको जो प्रूफ बताया था, क्या नाम था उसका, किससे, बायोट-सैवार्ट लॉ से, आप उससे कर सकते हैं, तो वो आपके टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या, आप देखो यहाँ पे क्या तेरे पास बच्चा है, यहाँ देखो ये सीट तेरे पास है, और 2 सीट आपका यहाँ पे है, ये डॉट है, ये क्या है, क्रॉस है, क्रॉस है, ऐसे है ना। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो देखो डॉट 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 की वजह से क्या होगा, डॉट डॉट की वजह से देखो ऐसे होगा, है ना। तो इसी वजह से, इसकी वजह से हमने कहा चलो इधर है, B1 है हमारे पास, है ना। और इसकी क्रॉस की वजह से क्या होगा, क्रॉस की वजह से इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। नाउ डिस्टेंस पे तो मैटर ही नहीं कर रहा है, चूंकि इनफाइनटली है, तो नेट क्या होगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना, इक्वल अपोजिट, है ना। चूंकि इसकी वजह से, डॉट की वजह से पकड़ो ना वायर को, वायर को पकड़ो ऐसे है, तो क्या है, ऐसे बनेगा। इस क्रॉस की वजह से क्या होगा, ऐसे होगा, तो नेट क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा नेट, है ना बच्चे। सिमिलरली अगर यहाँ बाहर की बात करो, तो यहाँ पे इसकी वजह से, क्रॉस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस की वजह से क्या होगा, ऐसे होगा B2, इसकी वजह से B2 हमने कहा, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे होगा B1 होगा हमारे पास, है ना बच्चे, तो नेट 0, बाहर 0 होगा। अब यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे भी इधर ही होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कर रहे हो तो इसका इधर नेट एडिटिव होगा। तो एक ही वजह से है, म्यू नॉट कितना हो गया, K बाई 2 हो गया, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, दोनों की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट K होगा हमारे पास। आपको याद होगा, आपके पास चार्ज सीट है, अगर आपके पास 2 चार्ज सीट है, यहाँ पे अगर चार्ज है, यहाँ पे इक्वल अपोजिट चार्ज है ना, सिग्मा माइनस सिग्मा अगर है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, रिजल्टेंट होता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या हुआ, म्यू इंटू के चार्ज के, ये करंट डेंसिटी म्यू, सॉरी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी म्यू नॉट ऊपर है तो नीचे होगा, यही 2 सीट एक तरह से यहाँ पे था, यहाँ पे 2 सीट, है ना। डायरेक्शन दोनों का एडिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे एडिटिव है, इस साइड क्या है, इसी वजह से इस साइड इधर है, इस साइड इसकी वजह से क्या इधर है, नेट 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से क्या दूर है, नेट 0 हमारे पास था। तो सेम फंडामेंटल चीज वही है, बस विजुअलाइजेशन का जरूरत है, और फॉर्मूला आपका टिप्स पे होना चाहिए। फॉर्मूला टिप्स पे नहीं है तो आप क्वेश्चन के टिप्स पे होगा और उछाल देगा सिक्के की तरह, गिरोगे गड्ढे में। क्लियर है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 52, आप कर लेना, हो जाएगा ना। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन 55, 1 मिनट पढ़ने के लिए दे रहा हूं टाइम। ओह सॉरी, रीसेट। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर क्या, a long solenoid is fabricated by closely winding a radius of 0.5 mm 0.5 mm। जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन है ना बच्चा, ये जो वायर आपके पास है, इस वायर, ये जो वायर दिख रहा है ना आपको, ओके हो गया भाई। हटा दिया ना, तो अब इसको कर दो, क्या करें, चल ठीक है। देखो ये जो वायर है ना, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिख रहा वायर, और लो पेन लो, अच्छे से आना, ध्यान से, यहाँ टकराओगे कैमरा से, देख रहे, ये मान ले वायर है तेरा, इसका जो ये जो है ना क्रॉस सेक्शन वाला ये पोर्शन, ये इसका रेडियस आपको दिया हुआ, वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया हुआ, ये रेडियस दिया हुआ, सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ करेक्ट, लॉन्ग solenoid is fabricated by closely binding a क्या है, radius of this over the circular
है ना। नॉन मैग्नेटिक क्या है, अगर ये कटा हुआ ही है, क्या लिखा हुआ नॉन मैग्नेटिक क्या है? अच्छा, फ्रेम, सो दैट द सक्सेसिव टर्न रियरली टच ईच अदर। नाउ what should be the magnetic field be at the center of the solenoid if carries 5 एम्पियर करंट? ओके, लॉन्ग बना है। अब यहाँ पे क्या, तुम्हारे पास, तुमको याद होगा, तुम्हारे पास अगर सोलोनॉइड है, इस तरह से सोलोनॉइड बना हुआ है ना बच्चा, ये सोलोनॉइड है, इस तरह से है, ऐसे ही बनता है ना, स्पाइरल होता है ना। ये टचिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, तो किसी पॉइंट पे जो बी फील्ड हमारे पास बी कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई, है ना, म्यू नॉट एन आई। क्या होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट पता है, आई पता है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मीन्स नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ मीन्स यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर में कितना लेंथ है वो निकालना है। अभी जो वायर है, अगर आप देखोगे ना गौर से, तो ऐसे देखो, वायर जो आपके पास घूम घूम कर आएगा, आपके पास इस तरह से वायर मान लो आ रहा है, इस तरह से टच में वायर है ना, इस तरह टच में वायर यहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, है ना, क्रॉस, यहाँ क्रॉस होगा, है ना, क्रॉस होगा। सोलोनाइड इस तरह से ना आपके पास एक बड़ा सा सोलोनाइड पे ये इस तरह से किया हुआ है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ बाहर सारा सर्किल है, इस तरह जा रहा है ना बच्चे, इस तरह डॉट है, डॉट है, डॉट है। अब देखो इस वायर का डायमीटर आपको दिया हुआ, इतना डायमीटर, तो इतना डायमीटर में एक लेंथ है, तो 1 मीटर में कितना डायमीटर आ जाएगा, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, तो डायमीटर कितना है, कितना सेंटीमीटर है, mm दिया हुआ, 0.5 mm रेडियस है, रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो गया, 1 mm, 1 mm हो गया रेडियस, है ना। सॉरी, डायमीटर हो गया, जो d हो गया आपके पास, d, यहां से d, यहाँ पे d, है ना बच्चे। तो हमने कहा कि 1 मीटर में कितना लेंथ, कितना वायर, कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ये निकालना हमारा पास, है ना। और म्यू नोट पता ही है, आई पता ही है, एन निकालना मेरे लिए यहाँ पे, क्लियर है। तो 1 mm में 1 टर्न, है ना, तो 1 mm में क्या हो गया, 1 टर्न हो गया, तो 1 मीटर में कितना mm होगा, 1000, तो 1000 mm, इसमें कितना हो गया, 1000 टर्न हो गया। तो दिस इज नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, यूनिट लेंथ, लेंथ कितने में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सो दिस इज माई स्मॉल एन, एन हो गया हमारे पास, ओके। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, म्यू नोट दिया हुआ है, म्यू नोट पता है ना कितना है ना, आपको वैल्यू पता है, एन कितना हो गया, 1000 हो गया, आई कितना दिया हुआ है आपका, कहाँ है रे, 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है ना, तो वैल्यू पुट करो ना, बी फील्ड निकल जाएगा, ओके। What would the magnetic field be at the center of the solenoid if carries current 5 ampere? Done? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, लास्ट क्वेश्चन 57। करेक्ट टाइटली वुंड लॉन्ग क्या है, सोलोनाइड ऑफ रेडियस ए, लेंथ दिस हैज, एंड टर्न पर लेंथ आपको दे दिया गया है। It carries an electric current I. Consider the length dx of the solenoid at distance x from the one end. This end contains n dx turn, okay, and may be approximated to as a circular current of I n dx. किस पिछले क्लास में हमने बताया था ये चीज, है ना। Write the magnetic field at the center of the solenoid due to this circular current, है ना। Integrate the expression under the proper limit टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अरे बेशरम, अरे बेहया, अरे तुम लोग बहुत बड़े बेशरम हो, समझा ना। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो तो तेरे लिए शर्म की बात है, ठीक है, हमें भी शर्म आती है कि किन, ऐसे है वायर, ऐसे इस पर रैप किया हुआ ना, है ना बच्चा, रैप का यहाँ से वायर निकल रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, रैप किया हुआ, हमने कहा चलो नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ हमें दे दिया, ये हमारा एल दिया हुआ, ठीक है बच्चा, एल दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न पर दिया हुआ है ना, है ना, कितना एल दिया हुआ, इसका रेडियस कितना दिया हुआ, इसका रेडियस कितना दिया, ए दिया हुआ, रेडियस ए दिया हुआ। चलो ये सेंटर हमारा हो जाएगा। अब कहा था कि 1 इंच से एक्स डिस्टेंस पे, हमने कहा चलो भाई यहाँ से
यहाँ से बच्चा x डिस्टेंस पे हमने एक dx लेंथ का एक वायर कट कर लिया। dx लेंथ इस तरह से वायर होगा हमारे पास, ये सर्किल होगा, है ना। ये सर्किल तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, dx लेंथ का ऐसे है ना। सो दिस इज माई dx लेंथ, ये dx लेंथ है ना। अब ये एडर एक्सिस पे हमें निकालना है, यहाँ पे इसको ले ले कैपिटल एक्स ले लेते हैं, ये डिस्टेंस को कैपिटल एक्स लेते हैं, ये dx हो गया लेंथ, है ना। अब इसमें जो करंट हमारे पास है, मान लो करंट ऐसे है ना, मान लो ये क्रॉस कर दे यहाँ पे, या चलो करंट हमने ऐसे ले लिया है ना, ऐसे ऐसे करंट ले लिया है ना, क्रॉस यहाँ डॉट ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, यहाँ डॉट है ना। सब डॉट डॉट बनाओगे, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बनाओगे, इस तरह से ये घुस यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से घुस रहा है ना, वायर इस तरह से रैप किया हुआ है। तो अब बात आ गई, इसमें करंट कितना हो गया, टोटल करंट जो हमारे पास हमने कह दिया कैपिटल आई, कितना हो गया आई इंटू एन इंटू डी एक्स। चूंकि नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ हमारा, अगर नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ एन है तो डी एक्स लेंथ कितना हुआ एन डी एक्स हो जाएगा। और एक में करंट कितना है आई, तो टोटल करंट कितना आई, हमने इसको कैपिटल आई कह दिया। इसे रेडियस में दिया हुआ ए। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपको पता होगा कि आपके पास अगर एक रिंग है एट ए डिस्टेंस एक्स, इसका रेडियस अगर आर है, करंट अगर आई है, मान लो आई करंट है, तो बी कितना है, बी है म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे, है ना। ये एक्स हमारे पास अगर है तो हाँ 3/2 पावर यहाँ पे होगा, 3/2 पावर। सो दिस द फॉर्मूला वी हैव, सो यूज दिस फॉर्मूला हियर। आई की जगह कैपिटल आई पुट कर दो, एक्स की जगह कैपिटल एक्स पुट कर दो। कैपिटल एक्स कितना होगा, सेंटर पे कैपिटल एक्स कितना होगा, हमारा कैपिटल एक्स कितना होगा, वो हो गया L/2 माइनस एक्स। सो दिस माई कैपिटल एक्स, है ना, यहां से यही होगा ना। तो हमने कहा dB, सो dB हमारा क्या होगा, उसकी वजह से जो स्मॉल b, इसकी वजह से हो गया म्यू नॉट आई की जगह पे आई इंटू एन इंटू डी एक्स इंटू रेडियस हमारे पास ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर, है ना। सो कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। एंड कैपिटल एक्स हमारा क्या है, कैपिटल एक्स हमारे पास है L/2 माइनस स्मॉल एक्स। पुट करो इसको, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा। आप ऐसा करो ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि इसको b जब निकालोगे b क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dB, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, तो बाहर निकाल ले, बाई 2 बाहर निकाल दे, इंटीग्रल क्या हो गया dx ओवर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कैपिटल एक्स। नाउ कैपिटल एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पे अगर कैपिटल एक्स की बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चा, अगर x 0 पुट करो तो क्या होगा, कैपिटल L/2 होगा, है ना। और x L पुट करो तो क्या होगा, माइनस L/2, यही होगा ना। लिमिट पुट करोगे, नाउ आपके पास कैपिटल एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, क्या होगा डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ डी एक्स होगा हमारे पास। सो माइनस डी कैपिटल डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो यहाँ चूंकि पुट करते हैं इसका इंटीग्रेशन में पता, सो बी हमारा हो गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2, है ना। और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल ले, माइनस ऑफ डी एक्स ओवर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना, इंटीग्रल ऑफ दिस। एल कहाँ से एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कैपिटल एक्स क्या होगा, कैपिटल एक्स कहाँ से वेरी करेगा, एक्स कैपिटल स्मॉल एक्स 0 तो L/2, है ना, से माइनस L/2 क्या हो गया L/2 से माइनस L/2, माइनस बाहर निकाल दो, लिमिट उल्टा कर दो, माइनस L/2 से कैपिटल L/2। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हें पता, ये इंटीग्रेशन हम रटवा चुके हैं। इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्या है, जो इंटीग्रेशन आपके पास है dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, हमने कहा था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यू हैव। ये इंटीग्रेशन आपने सिखाया था, इसका वैल्यू क्या हो जल्दी बताओ, कितना होता है रे, रटा हुआ नहीं है क्या, 1/a स्क्वायर ये होता है, और कुछ होता, एक्स भी है ऊपर, सो एक्स ओवर पक्का, तो देख ले वैल्यू पुट करके, ठीक है बच्चा, तो आ जाएगा तेरा। अब कर वेरीफाई इफ कैपिटल ए इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो उसमें जो है करोगे तो आ जाएगा तेरे पास वही सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। द फील्ड टेंड्स टू दिस इफ दिस इज, है ना, हो जाएगा आपका, ओके दैट्स इट।
ना आपका टाइम, आपका जो भी डाउट था मैंने डिस्कस कर दिया, अब क्लास ओवर है आपका। अब आपका क्लास कब है हमारे साथ? परसों है। नाउ परसों मैं कौन सा डाउट लूँ? 42 ईयर का डाउट रखूँ या पैकेज का डाउट रखूँ? पक्का? इस चैप्टर का अब देख, इसमें एक आता है मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया, वो पढ़ा दूंगा। वो इजी चैप्टर है, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो एक क्लास में ख़त्म हो जाता है। उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको खुद रीडिंग मारना पड़ेगा। तो अगर तुम मुझे कहोगे तो तुम संडे तक प्रिपरेशन करो, और मैं बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अल्काइन खींच देता हूँ। कितना बच्चा इसके लिए रेडी है? क्योंकि डाउट तो मैंने लिया है, आपको इसको फिर से करोगे तो आपका पैकेज खत्म हो जाएगा। तो आप कहोगे तो अल्काइन का एक चैप्टर मैं रिवाइज करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। कितना बच्चा चाहता है अल्काइन पढ़ना? अल्काइन 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 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18 बच्चे, 18 बच्चे, 19 बच्चा, 20 बच्चा, 21 बच्चा, 21 बच्चा। चलो ईशान बत्स को नहीं पढ़ना और शशांक का नहीं पढ़ेगा। शशांक और ईशान बत्स मत आना उस क्लास में, ठीक है? ओके, और तुम दोनों, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं अल्काइन पढ़ाऊंगा। उसके पहले अल्कीन जो मैंने पढ़ाया था, अच्छा शशांक भी हाथ खड़ा कर दिया। तो आप लोग घर से उसको, ईशान भी हाथ खड़ा कर दिया, सारे बच्चे, ओके। तो अल्काइन में पढ़ाऊंगा। उसके पहले जो अल्कीन पढ़ाया हूँ ना, अल्कीन का सारा फंडामेंटल थ्योरी अल्काइन में लगता है, कुछ भी नया चीज़ आपको नहीं मिलेगा। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अल्कीन जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे सारे, वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको बोलिए तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, जिसको रिवाइज करना है, ठीक है? ओके बच्चा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।